चीन और जापान में लगातार कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना की लपटें अब हमारे देश भारत में भी फैलने के संकेत भारत सरकार को मिल रहे हैं। देश में कई राज्यों में कोरोना का वेरिएंट सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर लगातार अब देश के कई राज्यों में सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सरकार सख्त होती नजर आ रही है। कोरोना को लेकर सावधानी, सुरक्षा, एहतियात और खासकर जिला प्रबंधन समिति को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में नीमच में जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का दौरा किया है, जहां अस्पताल प्रबंधन को कड़े निर्देश कोरोना वायरस को लेकर दिए गए हैं। सुरक्षा बरतने की भी हिदायत दी गई है। इसके साथ ही नीमच वरिष्ठ चिकित्सक राजेंद्र एरन ने भी इसे गंभीर बीमारी के तौर पर माने जाने का अनुमान जताया है। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को ज्यादा घातक बताया और सुरक्षा और बचाव को ही बेहतर इलाज बताया है। तो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं जिला अस्पताल की, उसके लिए देखने के लिए था, और ये भी है कि आगे अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए भी तैयारियां हो जाएं, इसके लेकर सर कोरोना को लेकर ये एक्शन किया गया था? नहीं, कोरोना तो एक चीज़ है, क्योंकि अभी उसके लिए सरकार भी विस्तृत निर्देश जारी कर रही है और बाकी अपने को सेफ्टी तो सभी लोगों को रखनी है, बट ये भी है कि और बेसिकली जिला अस्पताल में भी अगर कोई दिक्कतें थी उसको एक बार निरीक्षण करना था। सर आपके द्वारा कहाँ का निरीक्षण किया गया है, क्या सजेशन दिए गए हैं? बेसिकली जो मेडिकल वार्ड से मैटरनिटी थे, चाइल्ड वार्ड थे, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हम लोगों ने पहले बनी थी, तो उन सब पे एक बार निरीक्षण किया गया, जिससे अभी उसको गियर अप करके फिर व्यवस्थित रूप से फिर से उसको चालू कर लिया जाए, और अगर कोई दिक्कतें हैं तो अभी अगर रिपेयर अगर कुछ होना है तो तुरंत हो जाए। सर कोरोना में ऑक्सीजन की पिछली बार जो कमी रही थी, इस बार पूरी तरह से क्या स्थिति है इस बार? नहीं, ऑक्सीजन की तो ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो प्लांट्स हैं और लिक्विड ऑक्सीजन का भी वो आ गया है और बाकी सिलेंडर्स भी हैं, तो ऑक्सीजन की तो कोई स्थिति रहनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इम्यूनाइजेशन भी अपने ज़िले में और अपने प्रदेश में ही बहुत अच्छा हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कोई गंभीर स्थिति बने, मगर फिर भी तैयारी रखने में तो कोई बुराई नहीं है और रखनी भी चाहिए सभी को। यहाँ कोई कमियाँ नज़र आई है क्या? नहीं, कुछ साफ़ सफाई से रिलेटेड हैं जिसमें ये कर रहे हैं, और बाकी तो जो जनरल मेंटेनेंस वाला है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सर जो प्लांट जो लगे थे उसके बाद से बंद थे, इनकी कोई टेस्टिंग वगैरह की जा रही है अभी? हाँ, इनको चालू करके एक बार टेस्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि क्या सैचुरेशन दे रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना का चीन के अंदर जिस ढंग से वापस से असर आया है, चीन में भी और जापान में भी, क्योंकि जापान की भी खबर है कि लगभग 2 लाख से ऊपर केस रोज़ाना आना शुरू हो गए, और ये एक जो नया वेरिएंट आ रहा है, हमने पहले भी हमने देखा है कि ये अपना रूप बदलता रहता है, नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, और इस बार सरकार ने बिल्कुल बहुत समय से अपना काम शुरू किया है कि सरकार ने जो इसके ऊपर जो अपना एक जीनोम सीक्वेंसिंग का, कि जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है और जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम पहचान पाएँ कि कोरोना का कौन सा रूप अभी प्रभाव डाल रहा है, तो हम समय पर उपचार कर सकें। दूसरा, सरकार जो विचार कर रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनके ऊपर जो आने वाले लोगों का टेस्ट करके और उनका जो आइसोलेशन का, वो निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय कदम है। सरकार ने पहले भी वैक्सीनेशन और जो ड्राइव चलाया था, उसके कारण हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा असर रहा। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, और जहाँ तक हम लोगों को जो करना चाहिए, सबसे पहली चीज़, डरे नहीं, क्योंकि डर से ही मौत आती है। मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा देखा कि जो डर गया वो मर गया। डरे नहीं, पर साथ में हमको अपनी जागरूकता भी रखनी है और सावधानियां भी रखनी है। यानी ऐसा नहीं कि डर से मना कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी सावधानियां भूल जाएं और जागरूकता भूल जाएं। हमको अननेसेसरी, जहाँ तक आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक रूप से हमारी जो भी यात्राएं हैं उनको स्थगित करना चाहिए। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमको कहीं पर भी किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कोई भी आयोजन है, जहाँ तक हो सके उसको हमको अभी थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए। अगर हमको किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह के कोई लक्षण लग रहे हैं, तो हम लोगों को घर के अंदर रुक के थोड़ा आइसोलेशन में आ जाना चाहिए। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे मास्क
का हम उपयोग करें। हम जो एक सामाजिक दूरी की जो बात करते थे वो हम बनाए रखें और नियमित रूप से हम हाथ धोना और वो जो भी प्रक्रियाएं थी ये सब अगर हम करेंगे तो जागरूकता के साथ मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में इम्यूनिटी का लेवल एक तो वैक्सीनेशन से और दूसरा जो भी एक बगैर सिम्टम्स की जो बीमारी फैली थी उसके कारण जो वैक्सीनेशन के और इन दोनों के कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मेरे को उम्मीद है कि हिंदुस्तान में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आ पाएगा। हमको दोनों चीज़ जो ध्यान रखनी है, जागरूकता और हम डरे नहीं।